बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या जिसे हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को पढ़ा, वेरियस एग्जांपल्स पढ़ी और फिर आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और फिर वेरियस एग्जांपल से इस बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम आगाज करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो आइए इसकी जो डेफिनेशन उससे हम आगाज करते हैं। डेफिनेशन में मैं लिखूंगा अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स in which bonding electrons pair जिसे हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन विच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं इज donated by one of the bonded atoms is called coordinate covalent bond या dative bond। हम इसे dative bond कहते हैं। स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, यानी ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बने और खास बात क्या है कि उस बॉन्ड को बनाने वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जिसे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो दोनों एटम में से, बॉन्डेड एटम में से एक एटम प्रोवाइड करे। इस बुनियादी नुक्ता को दोबारा समझें। माय डियर स्टूडेंट, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा था ना, कोवेलेंट बॉन्ड, तो मैंने कहा था एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना, दो इलेक्ट्रॉन से। इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम इन्हें कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या जिसे आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन एटम ए ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम बी ने दिया। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये दोनों एटम ने, दोनों बॉन्डेड एटम ने एक एक शेयर किया है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसी बात नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी दो इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, या ए देगा या बी देगा। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड एटम्स में से कोई एक एटम प्रोवाइड करे, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। स्टूडेंट, मैं आपको दो तीन पॉइंट्स यहां पे समझाना चाहता हूं, लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं एग्जाम्पल से डिराइव करूंगा। एग्जाम्पल्स में जो पहली एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3। दिस वन इज अमोनिया मॉलिक्यूल। माय डियर स्टूडेंट, अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास ये दो लोन पेयर हैं। मैं एक बार समझाता चलो आपको कि ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन ने तीन हाइड्रोजन के साथ तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बतौर लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के पास है। इलेक्ट्रॉन के इस जोड़े को हम कहेंगे लोन पेयर, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। आगे हमने वेस्पर थ्योरी को पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी में ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर।
अगर आप नाइट्रोजन का वैलेंस शेल को देखें तो 2 4 6 8, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट को ओबे कर रहा है। इसके बरक्स अगर आपके पास ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है BF3, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये मेरे पास एक बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर की बदौलत वी हैव 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ना बोरॉन, इसका वैलेंस शेल देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। According to octet, it should have 8 electrons. So in BF3, boron is in a deficiency of 2 electrons. तो BF3 में बोरॉन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार है। अब क्या होगा, बोरॉन अमोनिया के नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लेगा, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, बोरॉन एक्सेप्ट करेगा। यूं मेरे पास एक बॉन्ड क्रिएट होगा, ये है अमोनिया, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, और ये माय डियर स्टूडेंट आपके पास है BF3, बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये तो कोवलेंट बॉन्ड्स आ गए। अब जिस बॉन्ड का जिक्र मैं कर रहा हूं ना, वो बना जिसमें नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, बोरॉन ने एक्सेप्ट किया, और यूं ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को मैं एरो हेड से शो करता हूं। एरो हेड, ये बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने प्रोवाइड किए। बॉन्डेड एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन और बोरॉन, और इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए, नाइट्रोजन ने। एक्सेप्ट किसने किए, बोरॉन ने। यूं डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यूं मेरे पास ये एक कंप्लेक्स कंपाउंड बन गया, ये मेरे पास एक कंपाउंड एस्टेब्लिश हो गया। माय डियर स्टूडेंट, कुछ टर्मिनोलॉजीज। पहली बात, हम ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो हेड से शो करते हैं। एरो हेड, एरो हेड, इसका जो एरो, ये जो हेड है, इट इज टुवर्ड्स द डोनर, टुवर्ड्स द एक्सेप्टर, और टेल जो है इट इज टुवर्ड्स द डोनर, यानी ये है एक्सेप्टर की तरफ, और ये जो टेल है इसकी, ये है डोनर की तरफ, डोनर। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, वो ये याद रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जब ये बन जाता है तो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट के दरमियान डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट वेनिशेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यानी दूसरी बात आप कहेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवलेंट एंड dative bond vanishes after its formation. After its formation. एक और बात, माय डियर स्टूडेंट, वो स्पीशीज से मुराद है मेरी वो एटम या वो आयन या वो मॉलिक्यूल, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर देती है, जो लोन पेयर देती है, दैट इज कॉल्ड द डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। हमने ना एक लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की बेस पे है। वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं दे आर लीवस बेसिस, और वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं दे आर लीवस एसिड्स। यानी बात ध्यान में रखनी है, हम लीवस बेस और लीवस एसिड इनकी डेफिनेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेशन। तो लीवस एसिड किसे, बेस किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनर है। और माय डियर स्टूडेंट, लीवियस एसिड किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ये मेरी पहली एग्जांपल थी जो हमने अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो मैं आपके सामने एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हम इसको ना H3O पॉजिटिव लिखते हैं, हाइड्रोनियम आयन। माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोनियम आयन में मेरे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है HOH, दो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास ये दो लोन पेयर्स हैं। दिस वन इज वाटर मॉलिक्यूल। एक और चीज ले, ये आपके पास है हाइड्रोजन आयन। अगर गौर से देखना हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन जरा इसको देखें। स्टूडेंट, मेरे पास ना ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन का एटम है। मैं ना हाइड्रोजन एटम में से अगर मैं इस शेल की बात करूं तो दिस वन इज के शेल। और मैं अगर आपसे कहूं कि अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल, ड्यूप्लेट रूल के मुताबिक के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम के जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम इज अ नोबल गैस। तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी, हीलियम जैसी हो जाए और ये स्टेबिलिटी गेन कर जाए। अब हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन पर मुश्तमिल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। इसके 2-3 नाम हैं। हम इसे कहते हैं दिस वन इज हाइड्रोजन आयन, हम इसे कहते हैं दिस वन इज प्रोटॉन, और हम इसे H पॉजिटिव से जाहिर करते हैं। इसका मतलब है जहां भी H पॉजिटिव लिखा हो वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, वो हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है। और H पॉजिटिव का मतलब है कि अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। हम कह रहे थे कि इसके पास अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाए, लेकिन अगर ये H पॉजिटिव अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, इसे एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो H पॉजिटिव, this one is a proton, this one is a hydrogen ion, and it is in a deficiency of 2 electron to gain the electronic configuration of helium. इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसमें आए, यही मेरे पास हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्रोजन आयन जिसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन आयन को डोनेट करती है। दिस वाटर विल बी द डोनर and this hydrogen ion will be the acceptor. जो डोनर होगा that is called the electron pair donor होगा, that will be called the Lewis base, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा that will be called the Lewis acid. यूं मेरे पास ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, एक लोन पेयर इसके पास है, और एक लोन पेयर की मदद से ये हाइड्रोजन के साथ इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इसके ऊपर ओवरऑल चला गया, और ये जो स्पीशीज आपके पास बनी दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसको आप ना यूं भी लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, और जब ये तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्ड हो जाता ऑक्सीजन के साथ, तो मैंने पहले भी कहा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है, और इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेरे पास बन गया हाइड्रोनियम आयन। एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, ये मेरे पास बन गया। अब ये जो आपके पास बॉन्ड्स बने,
आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डिस्टिंक्शन खत्म हो गई। अब ये जो बॉन्ड है इट हैज 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर एंड 66% कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एग्जांपल आ गई ऑक्सोनियम आइन। पहले इसकी ना डेफिनेशन सुने। ऑक्सोनियम आइन हम किसे कहते हैं? दोज पॉजिटिव आइन, दोज positive ions in which oxygen bear positive charge are called oxonium ions। वो आइन जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उन आइंस को हम कहते हैं ऑक्सोनियम आइन। मैं दो आपके सामने ना दो एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। पहले अपना अल्कोहल्स को लें। अल्कोहल्स सेकेंड ईयर में जाके चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे। ये अल्कोहल्स का जर्नल फार्मूला ROH। R जो है ये अल्काइल ग्रुप को जाहिर करता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन। आप H पॉजिटिव लाएं, आई मीन हाइड्रोजन आयन विच इज इन अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन ये लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। यूं मेरे पास ये बन गया ROH और एक वो H आ गया जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आइन। ये आपके पास ऑक्सोनियम। माय डियर स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन अगर ये भी हाइड्रोजन होता जैसे कि ऊपर वाटर में है तो मैं इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज लाता, लेकिन चूंकि ये ग्रुप उनसे डिफर कर रहा है लिहाजा ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर और वो स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड द ऑक्सोनियम आइन। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास ईथर्स है सेकेंड ईयर उसमें जाके आप पढ़ेंगे ROR। डिफरेंस देखते जाए। अगर ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन लगे होंगे वाटर, अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे R ग्रुप आ जाए अल्कोहल, अगर दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे R ग्रुप आ जाए ईथर। तो वाटर, अल्कोहल, ईथर, इनमें क्या क्या ऑक्सीजन के साथ अटैच है इसको ज़हन में रखना है। और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। बिल्कुल वही अप्रोच जो ऊपर आप यूज कर रहे हैं। ये H पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। जब शेयर करेगा तो मेरे पास R, O और R एक लोन पेयर है, दूसरे लोन पेयर की मदद से हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और यूं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वो स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आइन। और ऑक्सोनियम आइन में ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 4 पे अमोनियम आइन। अमोनियम आइन, अमोनिया का मॉलिक्यूल है। ये मेरे पास अमोनिया है NH3। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। आपके पास ये H पॉजिटिव आ गया, आई मीन हाइड्रोजन आइन। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। यू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना और ये आपके पास नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथे हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन मैं आपसे कहता हूं जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है। चूंकि नाइट्रोजन के साथ
चारों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, लिहाजा हम इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, NH4 पॉजिटिव, दिस वन इज कॉल्ड अमोनियम आयन। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह आप फॉस्फोनियम आयन की बात कर लो। फॉस्फोनियम आयन चेंज क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की जगह पे ना आपने फास्फोरस ले आना है। अगर यहां P होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, PH3, दैट इज कॉल्ड फॉस्फीन। अब उस फॉस्फीन का H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएं, तो जिस तरह नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, तो फॉस्फीन में फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर। सेम अप्रोच, वो फास्फोरस अपना लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ H पॉजिटिव के साथ शेयर करेगा। यूं आपके पास एक स्पीशीज बनेगी जिसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस और साइड पे 4 हाइड्रोजन एटम, और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज +4 आ गया, प्लस आ गया। और यूं आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा PH4, एंड दिस PH4 प्लस इज कॉल्ड फास्फोनियम आयन। माय डियर स्टूडेंट, अमोनियम आयन और फास्फोनियम आयन दोनों में अगर आप, एक तो साइज का डिफरेंस है, दूसरा जो है वो आप नाइट्रोजन की जगह पे फास्फोरस ले आए तो वो अमोनियम के बजाय फास्फोनियम आयन। बिल्कुल इसी तरह और भी कई कंपाउंड्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एस्टेब्लिश होते हैं। मसलन ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, ये नाइट्रिक एसिड का है, HNO3। अब नाइट्रिक एसिड के इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि किस तरह कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये कुछ और स्पीशीज आ गई, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। इन कंपाउंड्स में भी आप देखें तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मिल रही है, नजर आ रही है। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह और भी कई कंपाउंड्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट, अगर आप ना फर्स्ट ईयर बुक को देखें तो जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, इनका इस्तेमाल कई जगहों पे हो रहा है। मतलब हमने ना चैप्टर 4 में पढ़ा कि लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम पढ़ रहे हैं कि लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वेस्पर थ्योरी, उसमें हम कहेंगे कि लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इस तरह लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में वो स्पीशीज जो लोन पेयर डोनर है दैट इज कॉल्ड लीवस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है दैट इज कॉल्ड लीवस एसिड। तो ये लोन पेयर जो है वो हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कई कॉन्सेप्ट में कई जगहों पे यूज हो रहा है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन और वेरियस एग्जांपल्स में हमने इस बॉन्ड की जो कॉन्सेप्ट इसको समझा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।